Hello students, today our topic is HTML forms and in this lecture we are going to discuss some programs related to HTML forms. So let's start. स्टूडेंट्स हम HTML फॉर्म के बारे में अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, जैसे आपको पता है, आपने अगर देखा है तो आज हम कुछ प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। और उससे पहले एक बार सभी ऑप्शन जितने भी टैग हैं HTML के अंदर यूज़ होते हैं फॉर्म से रिलेटेड, उन सबको एक बार डिटेल में देखेंगे और फिर कुछ प्रोग्राम हम इसके रन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलते हैं HTML फॉर्म। तो HTML फॉर्म क्या है? एन HTML फॉर्म इज अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट विच कंटेन कंट्रोल्स सच एज अ टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, सबमिट बटन, menus, etc. An HTML form facilitates the user to enter data that is to be sent to the server for processing such as the name, email, address, password, phone number, etc. देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हम HTML फॉर्म, सबसे पहले अगर हम HTML फॉर्म की बात करें तो इसमें कुछ कंट्रोल्स होते हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन हम भरते हैं अपनी, और ये इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है आपके ये सर्वर को प्रोसेसिंग के लिए भेजी जाती है। और ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है? ये इन्फॉर्मेशन के लिए जो टेक्स्ट फील्ड में हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन हो, आपका नेम मांगा जाए, आपका एड्रेस मांगा जाए, ठीक है। पासवर्ड फील्ड होता है जहाँ अपना पासवर्ड देते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं जहाँ आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को टिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं जहाँ आप मल्टीपल चॉइस, जहाँ क्वेश्चन दे रखा हो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो वहाँ पर रेडियो बटन होता है, सबमिट बटन होता है जहाँ आपको सबमिट करना होता है, ठीक है, फॉर्म को, फिर मेन्यूज़ होता है आपका। तो ये सभी आपके अवेलेबल रहते हैं कंट्रोल्स आपके HTML फॉर्म में। और HTML फॉर्म का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है या जो हमें फैसिलिटेट करता है वो इस तरीके से कि इसके थ्रू यूज़र डेटा को इनपुट कराता है और ये डेटा सर्वर पर फिर प्रोसेसिंग के लिए, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। ये डेटा नेम से, ईमेल से, एड्रेस से, पासवर्ड से, फ़ोन नंबर से एक्सेट्रा रिलेट कर सकता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। अभी देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो यही आता है कि हम HTML को यूज़ क्यों करते हैं। So the HTML forms are required if you want to collect some data from the sites of visitor. तो आप अगर डेटा जो आपकी साइट को विजिट कर रहे हैं, हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि why use HTML forms. So HTML forms are required if you want to collect some data from the site visitor. For example, if a user want to purchase some items on internet, she must fill the form such as the shopping, such as the shipping address and the credit card details information like that, and so that item can be sent to the given address. तो देखिए बात बड़ी सिंपल सी है कि HTML फॉर्म इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो भी आपकी वेबसाइट को विज़िट कर रहा है उससे आप डेटा कलेक्ट कर सकें। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई पर्सन आपका इंटरनेट पर कोई आइटम परचेज़ करना चाह रहा है, तो उसको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जिसमें उसको अपना शिपिंग एड्रेस देना पड़ेगा, कहाँ उसको डिलीवर करना है ये बताना पड़ेगा, क्रेडिट डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब अपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ताकि ये सब इन्फॉर्मेशन इसलिए देनी पड़ेगी ताकि उसके एड्रेस पर प्रॉपर्ली वो आइटम डिलीवर हो जाए। तो जब तक वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तब तक वो आइटम डिलीवर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है आपको कि HTML फॉर्म का यूज़ किया जाता है साइट विजिटर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट थोड़ा HTML के सिंटैक्स की। तो HTML के फॉर्म का सिंटैक्स दे रखा है, तो इसके लिए हमें फॉर्म टैग का यूज़ करना पड़ता है और विद इन द फॉर्म टैग हमको इसकी कोडिंग करनी होती है। फॉर्म में हम एक्शन और मेथड ही लिखते हैं, ठीक है। तो एक्शन में हम सर्वर का URL लिखते हैं और मेथड में गेट पोस्ट लिख सकते हैं इसमें। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि विद इन द फॉर्म हमको डिफरेंट कंट्रोल्स डिफाइन करने होते हैं, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, ठीक है। एक्शन में ये सर्वर का URL और मेथड में गेट पोस्ट, इसका क्या मतलब होता है ये हम आगे बताएंगे आपको। अभी आज हमारा फोकस है बेसिकली कंट्रोल बताने पर आपको, ठीक है। तो ये फॉर्म का जनरल सिंटैक्स होता है आपका, और अभी एक एक करके एक एक कंट्रोल्स को बताते हैं पहले, उसके बाद वापस लौटते हैं इस पॉइंट पर। पहले HTML फॉर्म्स की टैग के बारे में बात कर लेते हैं। डिफरेंट टैग कौन कौन से यूज़ होते हैं जब हम HTML के फॉर्म को क्रिएट करते हैं। इसमें से बहुत से हम पढ़ा चुके हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम पढ़ा ही चुके हैं, लेकिन कुछ आज एक दो और न्यू टैग हम समझेंगे, ठीक है, जिसको हमने अभी तक यूज़ नहीं किया, तो वो भी देखेंगे हम इसमें। तो फॉर्म तो आप जानते ही हैं, वो तो मेन टैग है। फॉर्म टैग के अंदर ही हमें कंप्लीट कोडिंग को डिफ़ाइन करना होता है फॉर्म की। तो ये कंटेनर टैग है,
और इसके अंदर ही हमें जितने भी कंट्रोल्स होते हैं उनको मेंशन करना होता है, ठीक है। तो और भी टैग हैं, तो एक एक करके समझते हैं इनको। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली स्क्रीन पर दिखाई दे सके। ओके, आई थिंक अभी ये क्लियरली विजिबल होगा। तो सबसे पहले तो फॉर्म आता है। तो फॉर्म में जैसे हम जानते हैं, इट डिफाइंस एन एचटीएमएल फॉर्म टू एंटर इनपुट बाय द यूज़र साइड। तो आपको सबसे पहले अगर फॉर्म इंसर्ट करना है एचटीएमएल में, तो आपको फॉर्म टैग का यूज़ करना ही होगा। इसके बाद आपका आता है इनपुट। इसमें हम डिफरेंट कंट्रोल को मेंशन करते हैं कि वो टेक्स्ट है, रेडियो बटन है, ठीक है, या फिर आपका टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये आपको सब मेंशन करना पड़ता है इनपुट के अंदर। चेक बॉक्स है, ये सब आपको इनपुट के अंदर मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद आता है टेक्स्ट एरिया। देखिए, अगर टेक्स्ट एरिया की बात करें तो इट डिफाइंस ए मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल। तो जनरली अगर जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको कि आपको 20 कैरेक्टर तक का टेक्स्ट एंटर कराना है, तो आप टेक्स्ट लेंगे, इनपुट में टेक्स्ट लेंगे। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा टेक्स्ट एंटर कराना है, जैसे मान लीजिए एड्रेस है, तो एड्रेस जनरली 20 कैरेक्टर से ज़्यादा का ही होता है, तो फिर उसके लिए आपको टेक्स्ट एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। एक बॉक्स बन जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें आप एक तरीके से कंप्लीट डिटेल फिल कर सकते हैं। इसमें वर्ड लिमिट 20 नहीं होगी, मोर देन 20 होगी। मोर देन 20 के लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। इसके बाद लेवल है, तो लेवल डिफाइन करने के लिए इनपुट एलिमेंट का हम लेवल को यूज़ करते हैं। उसके बाद एक होता है आपका फील्ड सेट। सो इट ग्रुप्स द रिलेटेड एलिमेंट इनटू ए फॉर्म। तो अभी एक से जैसे एक दूसरे से जो रिलेट कर रहे हैं एक एलिमेंट को, उनको फॉर्म में एक ग्रुप बनाने के लिए फील्ड सेट का यूज़ किया जाता है। इसको हम देखेंगे अभी और प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। इसके साथ ही आपका लीजेंड है। तो लीजेंड क्या करता है, डिफाइंस द कैप्शन फॉर द फील्ड सेट एलिमेंट। तो जो फील्ड सेट के लिए जो कैप्शन का काम करता है वो आपका लीजेंड करेगा। फिर एक सेलेक्ट आता है। सेलेक्ट को भी आपने अभी तक यूज़ नहीं किया, अभी मैंने बताया नहीं था पिछली बार, ठीक है। इट डिफाइंस ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो अभी इसमें आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, ठीक है। जैसे आप एरो पर क्लिक करें तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो स्क्रीन पर विजिबल हो जाएं, उनमें से किसी एक ऑप्शन को आप पिक कर सकें, तो आप सेलेक्ट को पिक करेंगे। तो बात थी सेलेक्ट की। सो इट डिफाइंस ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट को डिफाइन करने के लिए होता है। आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे होते हैं। जैसे आप एरो पर क्लिक करते हैं, उन ऑप्शंस में से एक लिस्ट अपीयर हो जाती है। एरो पर क्लिक करते हैं, उनमें से आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बोला जाता है। तो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सेलेक्ट टैग यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद और भी हैं, जैसे है आपका ऑप्शन है। इट डिफाइंस ए ऑप्शन ऑन ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये ऑप्शन दिखाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट पर। बटन है, ये क्लिकेबल बटन बन जाता है इसके थ्रू, ठीक है। और इसके बाद है आपका OPT ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, इट डिफाइंस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑप्शंस इन ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो जो रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं किसी ड्रॉप डाउन लिस्ट में, उनको ग्रुप करने का काम करता है OPT ग्रुप। डेली यूज़ होते हैं ये, लेकिन उतना आपके सिलेबस में है भी नहीं। लेकिन मैं आपको कंप्लीट एक फॉर्म बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि आप किस तरीके से आप एक फॉर्म प्रिपेयर कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसका यूज़ हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की, फॉर्म एलिमेंट के सिंटैक्स की। तो फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, और इसका एक चूँकि कंटेनर टैग है तो इसे क्लोज भी करना होगा। और बीच में आपके जितने भी फॉर्म्स एलिमेंट हैं, जैसे आपका टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, पासवर्ड फील्ड है, ये आपको अप्लाई करना है। तो इनपुट के साथ ये आप अप्लाई करोगे। तो ये लिखा भी हुआ है, देखिए स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल होगा आपको। द HTML फॉर्म एलिमेंट प्रोवाइड ए डॉक्यूमेंट सेक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। It provide various interactive control for submitting information to web servers such as the text field, text area, password field, etc. देखिए एक बात यहाँ पर समझ लीजिए कि जब आप फॉर्म में इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको वेब सर्वर पर स्टोर करनी है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले तो हम सिर्फ कंट्रोल पर फोकस कर रहे हैं, फिर ये किस तरीके से वेब सर्वर पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है इसके बारे में बताएंगे डिटेल में आपको। तो आज हम पहले टेक्स्ट पर कंट्रोल पर फोकस करते हैं। तो आपको क्या करना होता है, फॉर्म के अंदर इनपुट एलिमेंट में आपको टेक्स्ट फील्ड इंसर्ट करना है, टेक्स्ट एरिया इंसर्ट करना है, पासवर्ड फील्ड इंसर्ट करना है। ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है,
तो यही लिखा हुआ है, द फॉर्म एलिमेंट डज नॉट इटसेल्फ क्रिएट ए फॉर्म बट इट इज़ ए कंटेनर टू कंटेन ऑल रिक्वायर्ड फॉर्म्स एलिमेंट सच एज द इनपुट लेबल एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म एलिमेंट अपने आप में कोई फॉर्म क्रिएट नहीं करता है, बल्कि ये कंटेनर टैग है जिसमें आपकी सबको फॉर्म से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि एलिमेंट क्या होंगे, इनपुट क्या होगा, लेबल क्या होगा। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म के अंदर डिफाइन करनी पड़ती है। तो जैसे ही आप फॉर्म टैग को अप्लाई करते हैं, इट मीन्स वहाँ से फॉर्म की कोडिंग स्टार्ट हो गई। तो ये कंटेनर टैग है जो फॉर्म से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को रखता है आपका, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहले थोड़ा इनपुट एलिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इनपुट एलिमेंट। फॉर्म के अंदर जो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे, इनपुट एलिमेंट को अप्लाई करेंगे। सो द HTML इनपुट एलिमेंट इज़ अ फंडामेंटल फॉर्म एलिमेंट। इट इज़ यूज टू क्रिएट फॉर्म फील्ड टू टेक इनपुट। तो बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है फॉर्म के डिफरेंट फील्ड्स को इनपुट कराने के लिए। अब जब आप इनपुट लेंगे तो वो टेक्स्ट फील्ड हो सकता है, टेक्स्ट एरिया हो सकता है, रेडियो बटन हो सकता है, ठीक है, चेक बॉक्स हो सकता है। तो ये आपको अप्लाई करना पड़ता है किसके थ्रू, इनपुट बटन, इनपुट टैग के थ्रू। तो एक एग्जांपल देखते हैं, उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए एक एग्जांपल छोटा सा दे रखा है। आई थिंक फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा है, थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं साइज़ तो आपको क्लियरली दिखाई दे। यहाँ बॉडी टैग के अंदर फॉर्म को डिफाइन किया जाता है, तो आपको मालूम ही है मेन प्रोग्राम तो बॉडी से स्टार्ट होता है। तो फॉर्म में आप नेम इंसर्ट करना है आपको, तो आप इनपुट लिखेंगे। तो इनपुट जैसे आपने लिखा टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कम से कम। अगर ये आप ये मेंशन नहीं कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट फील्ड को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। नीचे आउटपुट दे रखा है, तो इस तरीके से आपका आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। एंटर ए नेम इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि फॉर्म के अंदर आपने मैसेज लिखा है, उसके बाद आपने BR टैग यूज़ किया है तो लाइन ब्रेक हो रही है। उसके बाद आपने इनपुट टैग का यूज़ किया है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा है तो ऑब्वियसली एक टेक्स्ट फील्ड बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेम एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, यूज़र नेम, और उसके बाद फॉर्म को क्लोज़ कर दिया है, देन बॉडी को क्लोज़ कर दिया है। तो एक सिंपल सा एक फॉर्म बनाने की कोशिश की गई बताने के लिए कि फॉर्म टैग के अंदर इनपुट मेंशन किया जाता है, इनपुट एलिमेंट को डिफाइन किया जाता है, और उसमें आपको जो भी आपका टाइप आपको फॉर्म का चाहिए, जैसे आपको टेक्स्ट फील्ड इंसर्ट करना है, टेक्स्ट एरिया इंसर्ट करना है, रेडियो बटन इंसर्ट करना है, चेक बॉक्स इंसर्ट करना है, तो वो हम वहाँ मेंशन करते हैं, ठीक। अलॉन्ग विथ हम एक नेम एट्रीब्यूट और यूज़ करते हैं। तो और उसके बाद फॉर्म को क्लोज़ करना है, चूँकि सिर्फ एक टेक्स्ट फील्ड ही जनरेट करना था। उसके बाद हमने बॉडी को क्लोज़ कर दिया। अब बात करते हैं टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल की, ठीक है। तो ये देखिए आप, मैं थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ इसका। तो द टाइप टेक्स्ट एक्टिविटीज़ ऑफ इनपुट टैग क्रिएट टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल ऑल्सो नोन एज अ सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड। तो ये ध्यान रखिए सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड होता है, इसके अंदर आप 20 कैरेक्टर्स मैक्सिमम इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। तो ये दे रखा है आपको क्लियरली, जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर, द टाइप टेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग क्रिएट टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल ऑल्सो नोन एज सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल। द नेम एट्रीब्यूट इज ऑप्शनल बट it is required for the server side components such as the JSP, ASP, PHP। नेम आप अगर नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा आपका, क्योंकि आपको तो अभी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करनी है कहीं भी। लेकिन हाँ, नेम का यूज़ इसलिए किया जाता है, नेम एट्रीब्यूट का। पहली बात तो ये ऑप्शनल होता है कि ये सर्वर साइड कंपोनेंट जैसे JSP है, जावा सर्वर पेज है, ASP है, ठीक है, या PHP है, तो वहाँ इसका यूज़ किया जाता है आपको। तो वैसे ये ऑप्शनल है, तो आप नहीं भी यूज़ करेंगे तो कोई इससे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर, कम से कम, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल दे रखा है फॉर्म के अंदर। जैसे हमने लिखा है फर्स्ट नेम, तो ये नेम फर्स्ट नेम लिखा आएगा। उसके बाद हमने इनपुट एलिमेंट को डिफाइन किया, तो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा है, तो एक सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नेम हमने फर्स्ट नेम दे दिया है, तो अभी हमें सर्वर साइड कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है, हम इसे छोड़ भी सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। BR दिया तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर लास्ट नेम लिखा आएगा। इनपुट हमने दिया है और टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो फिर से एक सिंगल लाइन टेक्स्ट क्रिएट होगा। उसके बाद हमने नेम दिया है लास्ट नेम,
ऑप्शनल है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया, छोड़ सकते हैं इसको। BR तो लाइन ब्रेक करने के लिए, और देन आफ्टर लास्ट में हमने फॉर्म टैग को क्लोज किया है। रन कराएंगे तो आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम जैसा आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है, उसके साथ टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो गया है, और लाइन BR टैग यूज़ किया था तो लाइन ब्रेक होकर नेक्स्ट लाइन के अंदर लास्ट नेम लिखा रहा है। इसके साथ भी हमने एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया था तो वो भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए लिखा भी है नोट करके, इफ़ यू विल omit name attribute then the text field input will not be submitted to server। तो अभी तो आपको सर्वर को सबमिट नहीं करना है, लेकिन अगर हम रियल टाइम की बात करें तो फॉर्म हम बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को, यूज़र से इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, हम चाह रहे हैं स्टोर हो। पेज बनाने की बात मतलब ये है कि जैसे अभी आप इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो ये हो जाएगा इसमें, लेकिन ये कहीं स्टोर नहीं होगा। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कहीं स्टोर हो इन्फॉर्मेशन जो आप फॉर्म में देना चाह रहे हैं आपकी, तो फिर उसके लिए आपको नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। वैसे इसलिए बोला गया था कि ऑप्शनल होता है नेम एट्रीब्यूट, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी कहीं भी। ठीक है, तो फॉर्म का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि फॉर्म के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो आप ये चाहते हैं कि यूज़र इस इन्फॉर्मेशन को फिलअप करे और उसके बाद वो सर्वर पर आपकी इन्फॉर्मेशन फीड हो जाए। तो नेम अगर एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करेंगे तो फिर इन्फॉर्मेशन कहीं भी सेव नहीं होगी। तो एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि 20 कैरेक्टर्स बहुत कम साइज़ होता है। टेक्स्ट फील्ड हमने लिया और हमें ये चाहते हैं हम कि साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, और कभी कभी रिक्वायरमेंट होती भी है उसकी, जैसे कि मान लीजिए एड्रेस है तो एड्रेस जनरली 20 कैरेक्टर से ज़्यादा के आता है, क्योंकि स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, लैंडमार्क, ठीक है, सिटी नेम, तो ये पूरा लिखना पड़ता है आपका, और उसके बाद स्टेट, कंट्री और पिन कोड, तो ये पूरा लिखना पड़ता है आपको। तो उसमें मे बी पॉसिबल कि, और स्पेस का तो यूज़ होगा ही होगा, स्पेस देने के बाद आप लिखोगे तो मे बी पॉसिबल 20 कैरेक्टर से ज़्यादा हो, तो फिर वहाँ हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, एक और हमारे पास एक टैग है जिसका नाम है टेक्स्ट एरिया। तो इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा टेक्स्ट एरिया को। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया को जो हम डिफ़ाइन करेंगे तो फिर हम साइज़ बढ़ा सकते हैं इसका। तो ये पॉइंट लिखा हुआ था, मैंने थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर दिया आपको क्लियरली आप इसे रीड कर सकें। ये लिखा हुआ नोट, इफ़ यू विल omit नेम एट्रीब्यूट देन द टेक्स्ट फील्ड इनपुट विल नॉट बी सबमिटेड टू सर्वर। अगर आप नेम एट्रीब्यूट को नहीं लिखेंगे तो टेक्स्ट फील्ड जो आपने इनपुट में लिया है उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन सर्वर को सबमिट नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं टेक्स्ट एरिया टैग की, जो फॉर्म के अंदर यूज़ होता है। So the text area tag in HTML is used to insert multiple line text in a form. The size of the text area can be specified either using rows and columns attribute or by CSS. तो वही है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगर आपको टेक्स्ट की लिमिट बढ़ानी है अपनी, तो उसके लिए आप टैग यूज़ कीजिए, और टैग का नेम है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया टैग के थ्रू आप इसकी लिमिट बढ़ा सकते हैं टेक्स्ट की, और इसमें भी अगर आप इंफॉर्मेशन को, साइज़ को मेंशन करना चाह रहे हैं तो इसके भी आपके रोज़ एंड कॉल्स एट्रीब्यूट होते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है रोज़ और दूसरा होता है कॉल्स। इसमें एक्चुअली इन्फॉर्मेशन रो एंड कॉलम की फॉर्म में इंसर्ट होती है। तो आप जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ और जितनी नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहते हैं उतनी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोज़ एंड कॉल्स एट्रीब्यूट। तो फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज दैट टेक्स्ट एरिया इज द नेम ऑफ टैग, and there are two attribute of it, rows and calls, by which you can define number of rows and columns used in text area। so ये एट्रीब्यूट है, और साथ में हम इसे CSS की हेल्प से भी बढ़ा सकते हैं, इसके साइज़ को मेंशन कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू और क्लियर हो जाएगा आपको। तो एक एग्जांपल है, प्रोग्राम HTML से स्टार्ट होगा, देन हेड, देन टाइटल, फिर हेड को क्लोज़ किया है हमने, तो बॉडी से मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। उसके अंदर देखिए एक फॉर्म हमने डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम एड्रेस ही इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, एंटर योर एड्रेस। लाइन ब्रेक कराएंगे, तो उसके बाद एक टेक्स्ट एरिया हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा है टेक्स्ट एरिया। हम ये चाहते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हो, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 20 हो, जिसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सके। तो हम लिखेंगे रोज़ इज इक्वल टू 2, कॉल्स इज इक्वल टू 20। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टेक्स्ट एरिया के साथ आपको रोज़ एंड कॉल्स एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए।
तो इतना स्पेस आपके पास क्रिएट हो जाएगा जिसमें आप एड्रेस फिल कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट एरिया को क्लोज करेंगे, देन फॉर्म को क्लोज करेंगे, देन आफ्टर बॉडी को और लास्ट में HTML को। तो एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ किस तरीके से आउटपुट जनरेट होगा जब आप अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देंगे। तो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा आपका। तो ये आउटपुट है जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो गया, इंटर एड्रेस। आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग भी रहा होगा, 2 रोज़ हैं, 20 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ाएंगे तो एरिया उतना ज़्यादा और बढ़ता जाएगा, विथ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये आउटपुट तब आएगा जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। रोज़ एंड कॉलम्स की वैल्यू अपने से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ मिनिमम वैल्यू लिए 2 ली है 20, क्योंकि जनरली इतने में एड्रेस आसानी से लिखा जा सकता है, तो हम उतना स्पेस लेंगे जितने में एड्रेस हमारे लिखने में हम कंफर्टेबल हों। चलिए आगे देखते हैं। Label tag in forms. It is considered better to have label in the form as it makes the code parser browser user friendly. So if you click on the label tag, it will focus on the text control. To do so, you need to have for attribute in the label tag that must be same as ID attribute of the input tag. Okay, तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो इसके अंदर टेक्निकल बात है, पॉइंट है, अगर आप लेबल टैग को मेंशन कर रहे हैं तो लेबल टैग में आप ये ध्यान रखिएगा कि लेबल टैग के साथ आपका जो आईडी एट्रीब्यूट है इनपुट टैग का, ठीक है, तो वो आपका फॉर एट्रीब्यूट के साथ मैच करना चाहिए लेबल के। अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो फिर दोनों बाइंड अप नहीं हो पाएंगे। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि अगर आप ये तो एक अच्छा माना जाता है कि अगर आप फॉर्म में अपना लेबल यूज़ कर रहे हैं तो ये एक्चुअली यूज़र फ्रेंडली बना देता है आपका कोड को। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप यूज़र फ्रेंडली बनाना चाह रहे हैं तो उसके साथ आप लेबल टैग यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप लेबल टैग पर क्लिक करते हैं तो ये आपका टेक्स्ट कंट्रोल को फोकस करता है और ऐसा करने से आपका प्रोग्राम की विजिबिलिटी थोड़ी और बेहतर हो जाती है। सो देखिए, नोट करके पॉइंट भी लिखा हुआ है, इट इज़ गुड टू यूज़ लेबल टैग विथ फॉर्म एल्दो इट इज़ ऑप्शनल बट यू will use it, then it will be provide a focus when you tap or click on the label tag. It is more worthy with टच स्क्रीन्स। तो टच स्क्रीन के लिए अगर फॉर्म टच स्क्रीन पर आ रहा है तो फिर वहाँ थोड़ा सा लेबल टैग अगर आपने यूज़ कर रखा है तो अच्छा रहता है आपका। और दूसरी बात ये है कि लेबल टैग ऑप्शनल होता है। ठीक है, आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं फॉर्म नहीं बनेगा, फॉर्म तब भी क्रिएट हो जाएगा आपका। लेकिन टच स्क्रीन पर अगर कोई फॉर्म बनाना चाह रहे हो तो वहाँ जो ऑप्शन है उस पर फोकस करने के लिए लेबल टैग अगर आपने मेंशन कर रखा है तो ज़्यादा सही रहता है। तो एक पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि लेबल टैग के साथ जो हम फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू यूज़ करते हैं वो इनपुट के साथ आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू दोनों मैच करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो दोनों बाइंड अप नहीं हो पाएंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। लास्ट लेक्चर में इसके ऊपर मैंने एक एग्जाम्पल बताया था और इसमें भी एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं आपको, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो यहाँ एक प्रोग्राम दे रखा है। देखिए प्रोग्राम है तो फॉर्म से स्टार्ट होगा, मेन कोडिंग फॉर्म की, फिर आपने लेबल मेंशन किया। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लेबल और इनपुट को दोनों को बाइंड करना होता है एक साथ। तो उसमें भी ये है कि लेबल और इनपुट आप आगे पीछे लिखें कोई फ़र्क नहीं, पहले इनपुट लिखें बाद में लेबल लिखें, पहले लेबल लिखें बाद में इनपुट लिखें, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये है ज़रूर है कि दोनों को लिखने के लिए, दोनों को आपस में बाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि लेबल के जो फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो इनपुट के टाइप आईडी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी उससे साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ लिखा फॉर्म लेबल फॉर फर्स्ट नेम, ठीक है, फिर आपने लेबल दे दिया फर्स्ट नेम, फिर लेबल को क्लोज कर दिया, फिर BR टैग यूज़ किया। देन नेक्स्ट लाइन में आपने इनपुट को लिखा है तो इनपुट के साथ लिखा टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो ऑब्वियसली एक टेक्स्ट फील्ड हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद आपने ID इज इक्वल टू फर्स्ट नेम लिखा है, तो जो आप ID देंगे इनपुट में वो सेम होनी चाहिए जो लेबल के फॉर के एट्रीब्यूट के साथ है। तो दोनों में फर्स्ट नेम दे रखा है तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपने नेम दे रखा फर्स्ट नेम, तो नेम मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सर्वर पर इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पर नेम आपको मेंशन करना पड़ता है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो अगर आप नेम यूज़ करेंगे तो प्रोग्राम तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, आपको फॉर्म दिखाई देगा वहाँ पर। तो इसके बाद फिर BR
ठीक है, लाइन ब्रेक करने के लिए। फिर उसी तरीके से एक और टेक्स्ट फील्ड इंसर्ट किया गया लास्ट नेम के लिए, तो इसमें भी कॉमन है। तो जो मेन बात है वो यही है कि लेबल में जो फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो इनपुट में जो आईडी है उसकी वैल्यू को मैच करनी चाहिए। दोनों में लास्ट नेम आ रहा है तो यहाँ भी लास्ट नेम हो गया। तो दो टेक्स्ट फील्ड इंसर्ट होंगे यहाँ पर, एक फर्स्ट नेम और एक दूसरा हो जाएगा लास्ट नेम। दोनों के लिए एक एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो जाएगा और ये आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा जब आप इसे स्क्रीन पर देखेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी आज प्रोग्राम नहीं हो पाए, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे एक प्रोग्राम बनाने की, इसको एग्जीक्यूट करके दिखाने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।